Students, today I will teach you the science chapter solid, liquid and gases. What is distillation? The method is used to separate two miscible liquids from their mixture. जब two miscible liquids को एक मिक्सचर से अलग करना पड़ता है, वो अलग करने का प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन. कैसे किया जाता है? डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. डिफरेंट लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है और लिक्विड रीचेस टू द बॉइलिंग पॉइंट इट कम्प्लीटली इवेपोरेट्स एंड कन्वर्ट्स टू द गैस. जब बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड जाता है तभी इवेपोरेट हो जाता है और कन्वर्ट्स गैस में कन्वर्ट हो जाता है. द लिक्विड इवेपोरेट्स कम्प्लीटली एंड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. द लिक्विड जब इवेपोरेट हो जाता है पूरा, तब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. दिस वेपर्स आर कलेक्टेड इन ए कंटेनर. तब वो वेपर को एक कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है. कूल्ड एंड कंडेंस टू बी ऑब्टेन द प्योर लिक्विड. वो उसको ठंडा करना पड़ता है. कंडेंस ठंडा होने के बाद वो कंडेंस जम जाता है और उससे जो लिक्विड वो पाया जाता है. स्पेशल apparatus लाइक लेविगिस कंसिडर्ड इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस डिस्टिलेशन. ये जो लेविगिस है ये डिस्टिलेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूज किया जाता है. सो कम टू द पॉइंट, द एयर. एयर में बहुत सारा गैस होता है. सपोज 78% नाइट्रोजन, 20%, 21% ऑक्सीजन, 1% आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा. What is the properties of air? Pure air has no color, pure air has no taste, pure air has no smell. प्योर जो एयर होता है उसका कोई कलर नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है, स्मेल भी नहीं होता है. और एयर का एक वेट होता है. When you purchase a packet of chips, more than half of it's filled up with air. जब हम चिप्स के पैकेट के खरीदते हैं तब इसमें एयर भरा रहता है. Ask the shopkeeper to weight the packet before you open it. Note the weight the packet. Now open the packet and squeeze out. उसका पहले जो वेट, खोलने के पहले जो वेट था और खोलने के बाद में जो वेट है वो एक नहीं रहता. हॉट एयर इज राइज अप. जब कोई एयर हॉट हो जाता है तब मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग अपार्ट. तब वो मूव करना लगता है. सेम इज ट्रू विद द एयर. What is heated? Its molecule the start moving further apart, making the lighter than cold air. ये हम जब ये बलून उड़ाते हैं, जो इसमें जो नीचे जो ये पिक्चर देखो, इसका नीचे जो आग जलता है तब ये जो इसके अंदर जो एयर है ये गर्म हो जाता है और ये मूव करना लगता है. तब ये कोल्ड एयर से लाइट एयर ज़्यादा हल्का हो जाता है और तब ये फनूस को उड़ा सकता है. हॉट इज एक्सपेंड as the molecules of hot air move further apart from each other. They look more for space accommodate. In the other words, hot air expands. ये जो hot air होता है ये expand करता है, बढ़ जाता है. Now the uses of air. It helps sustain life. ये जो air है ये हमारा life को sustain करने के लिए बहुत help करता है. Which is oxygen gas. ये लेकर ही हम लोग जीते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट्स मेक फूड. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को फूड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहता है. नाइट्रोजन एक्ट्स एज इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट. नाइट्रोजन गैस जो है ये प्लांट का बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है. Air supports burning. Air help the burning. The oxygen present in the supports of burning fuels and the help activities the cooking, running factories and vehicles. ये जो ऑक्सीजन गैस होता है ये कुकिंग के लिए फैक्ट्रीज में जो चूल्हा रहता है, वो चिमनी रहता है, उसके लिए जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है. एयर सपोर्ट्स कूलिंग. एयर हेल्प्स द मेंटेनिंग डिजायरेबल टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस बाय सर्कुलेटिंग हॉट एंड कोल्ड एयर. ये जो हॉट एंड कोल्ड एयर का जो बैलेंस है ये एयर सर्कुलेट होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट ऑल्सो हेल्प्स द कूलिंग इंजिन्स बाय एब्जॉर्बिंग द हीट प्रोड्यूस्ड इन देम. ये जो इंजन जब हॉट हो जाता है तब कूल करने के लिए ये एयर एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है. एयर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. एयर हीट होने का बहुत ही गुड कंडक्टर है. इट हेल्प्स कैरिंग हीट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर. ये हायर टेम्परेचर रीजन होने के लिए टू ए रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर. हायर से लोअर टेम्परेचर होने के लिए ये हीट बहुत ही ज़रूरी है. सपोज जब वी सीट इन फायर वी फील वार्म बिकॉज इट कैरीज हीट. जब हम आग के पास में बैठता है तब एयर बहुत हॉट हो जाता है.
एयर एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, ये देखो। और बल्ब्स एंड साइन बोर्ड जलाने के लिए भी एयर ज़रूरत है, स्पेशल गैस देकर। और एयर और भी एयर प्रेशर इज यूजफुल, और ये शॉक ब्रेक एब्जॉर्बर भी है। एटमॉस्फेयर एंड वीट, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एयर एग्जिस्ट्स अराउंड अस इज फ्रॉम द लेयर ऑफ सराउंड्स ऑफ अर्थ। ये जो एयर अर्थ में सराउंड करता है उसको हम कहते हैं, द लेयर जो है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो एयर मूव करता है उसको कहता है विंड। और ब्रीज, एक जेंटल विंड को कहते हैं ब्रीज। व्हाट इज स्टॉर्म? स्ट्रॉन्ग विंड कैन यूज डिस्ट्रक्शन। ये जो स्ट्रॉन्ग विंड होता है ये डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। थंडरसॉन, ये देखो, ये स्टॉर्म कितना शक्तिशाली है। ये थंडरसॉन, ये कितना शक्तिशाली है। स्टॉर्म दैट इज अकोम्पनीड बाई थंडर एंड रेन, ये थंडर और रेन के लिए ये थंडरस्टॉर्म बहुत ही ज़रूरत है। व्हाट इज सी ब्रिज? हॉट एयर, लैंड का हॉट एयर जब कूल एयर की तरफ आता है, सी की तरफ, तब उसको रिप्लेस द हॉट एयर, ठंडा हवा जब सी के तरफ गर्म हवा को रिप्लेस करके वहाँ पर आ जाता है, तो कूल एयर फ्रॉम सी, जब समुद्र सी से ठंडा हवा जब निकलता है उसको हम कहता है सी ब्रीज। सी द पिक्चर। और लैंड ब्रीज किसको कहता है? जब कूल एयर, लैंड का जो सी का हॉट एयर होता है और लैंड का जो कूल एयर होता है, वो जब हॉट एयर की तरफ आता है तब हम कहते हैं लैंड ब्रिज। ये देखो, कूल एयर ये लैंड की तरफ आ रहा है और ये हॉट एयर सी की तरफ जा रहा है। व्हाट इज मानसून ब्रिज? मानसून ब्रिज इज कॉल्ड द यूनिक हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड। जब हमारा लैंड हीट और कूल हो जाता है दोनों टाइम पर, तब ये मानसून ब्रिज हो जाता है। ड्यूरिंग द समर लैंड हीट्स अप फास्टर कंपेयर टू द ओशंस। समर के टाइम पर लैंड ज़्यादा हीट होता है ओशन से, तो इस टाइम हॉट एयर जो होता है ऊपर उठ जाता है और कूल एयर मॉइस्ट हो जाता है। इस टाइम मानसून ब्रिज ज़्यादा होता है, इससे बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है। सी दिस पिक्चर, बहुत समर के दिन ये लैंड हीट्स, वार्म राइजेस, वेपराइजेशन, मॉइस्ट एंड एयर। और ये देखो, मॉइस्ट जो सी का है ये ऊपर उठ जाता है, वेपर होकर मॉइस्ट हो जाता है। और मॉनसून क्लाउड्स, ये मॉनसून क्लाउड्स तैयार होता है और बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। What is ventilation means? Movement of fresh air closed place. Closed place से जब एयर बाहर होने का जो तरीका होता है, हमारा घर में जो वेंटिलेटर होता है उसको कहते हैं वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन हेल्प्स द रिड्यूस पॉल्यूशन। वेंटिलेशन होने से पॉल्यूशन कम जाता है, ये मॉइस्चर जो होता है वो कम हो जाता है, और हमारा हेल्थ को और ब्रीथ को चैन मिलता है। और हेल्प्स रिड्यूस टेम्परेचर, और टेम्परेचर, घर का जो रूम टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करने के लिए ये वेंटिलेशन बहुत ही ज़रूरत है। देखो, घर का जब मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है तब यहाँ से आउट हो जाता है, एयर से ये ठंडा हवा आता है और यहाँ से गर्म हवा बाहर हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर बैलेंस हो जाता है। सो टुडे आफ्टर दिस डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।